पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जयपुर और साथ ही किशनगढ़ में एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बैंक की विशेष योजनाओं और उनके ब्याज दरों के बारे में उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दी गई। पीएनबी एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्राइम टाइम, जीएसटी एक्सप्रेस, पीएनबी संपत्ति आदि के बारे में जानकारी दी गई है। इसका फायदा उन लोगों को सबसे अधिक होगा जो कि वर्तमान में कोई ना कोई व्यवसाय कर ही रहे हैं, व्यवसाय को बढ़ाने की इच्छा भी रखते हैं, और इसका फायदा ऐसे नए लोगों को भी मिलेगा जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं। वे आकर्षक छूट के साथ अन्य लोन भी ले सकेंगे। इस अवसर पर डीआईसी रीको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। और कार्यक्रम का उद्देश्य जिस तरह से भारत सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात कर रही है, उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पीएनबी उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। जयपुर और किशनगढ़ में एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बैंक की जो तमाम विशेष योजनाएं हैं और ब्याज दर हैं, उनको लेकर के उपस्थित उपभोक्ताओं को जानकारी भी दी गई। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयास जारी हैं। आज पंजाब नेशनल बैंक ने भी एमएसएमई एक्सपो यहाँ पर लगाया है। आइए देखते हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ ग्राहकों को दी जा रही है। Pursuit of justice and freedom for our country. His legacy serves as a beacon of hope and courage. So all of his talent who is portrayed. I request all the dignitaries to please come forward. देखिए, ये जो एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम हमारा आज चल रहा है, यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली 200 लोकेशंस पैन इंडिया चल रहा है, और इसमें हमारा एम एक ही है कि हम अपने बैंक के थ्रू एमएसएमईज़ की मैक्सिमम हेल्प कर पाएँ। जो हमारी स्कीम्स हैं, जिनकी नॉलेज शायद हमारी एमएसएमई यूनिट्स को पूरी नहीं है, उनके घर जाके हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारी ये स्कीम्स हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिस पे आप आइए और हमसे लोन ले लीजिए। क्योंकि एमएसएमईज़ के साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उनको क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट होती है उससे उनको क्रेडिट मिलता नहीं है। तो हमारा उसी जो एम है उसको पूरा करने के, ताकि उनके एक चैलेंज को हम कहीं ना कहीं ख़त्म कर पाएँ, उनको इजी क्रेडिट दे पाएँ अफोर्डेबल रेट्स पे। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, एमएसएमई का जो सेक्टर है 30% से ज़्यादा उसमें कह सकते हैं कि योगदान है। भारत सरकार भी चाहती है कि एमएसएमई को बढ़ावा दे। पीएनबी ने एक कदम आगे बढ़ाया, अब उस छोटे उद्यमी तक वो पहुँच रही है। किस तरह से टारगेट लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमारे टारगेट्स जो गवर्नमेंट हमें टारगेट देती है, हम उन टारगेट्स को हमेशा ओवर अचीव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए ये एक्सपो जो हम आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, वो उसी में एक पहला कदम है, ताकि गवर्नमेंट ने एमएसएमई को बढ़ाने के लिए जिस तरीके के भी टारगेट्स हमें दिए हैं, हम उनको ओवर अचीव करें। और जो गवर्नमेंट का एम है कि एमएसएमई उद्यमी को बढ़ावा देना है, अल्टीमेटली जो 30% का हमारा इस समय शेयर है, इसको और बढ़ाना है, उसी में हम काम करने के लिए उसी दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। एमएसएमई के लिए 250 करोड़ की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 500 करोड़ रुपया कर दिया गया। आपको लगता है कि उससे जो और बाकी उद्यमी है उनको भी फायदा होगा और बैंकों को भी फायदा होगा? बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट का जो बजट में अनाउंसमेंट आया है 250 से 500 करोड़ करने का,
ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है और मेरा मानना है कि इससे MSME यूनिट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनको जो बेनिफिट्स बाई चांस नहीं मिल रहे थे क्योंकि उनके टर्नओवर 250 करोड़ से एक्सीड कर गई थी, वो बेनिफिट्स तो दोबारा से मिलने शुरू हो जाएंगे और जो बैंक्स की भी स्कीम्स हैं डिस्काउंटेड रेट्स की, वो सब उनको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब हमारे सर्किल है धर्मेंद्र सर, आज आपने एक्सपो लगवाया MSME का, किस तरह का रेस्पॉन्स उसका रहा? सर, आज जो हमने MSME एक्सपो लगाया इसका रिस्पांस बहुत शानदार रहा। इसका उद्घाटन सीतापुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नीलेश अग्रवाल जी ने किया। हमारे पूरे जयपुर से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए और हमने जिस पर्पस के लिए पूरे MSME कस्टमर आउटरीच का देश के 192 सेंटर्स पे इसका आज आयोजन किया है, उसी कड़ी में यहाँ PNB के सीड हाउस की बिल्डिंग में हमने जयपुर में किया और इसका रिस्पांस बहुत ही शानदार रहा। इसका उद्देश्य हमारे लिए था सशक्त MSME, सशक्त भारत, PNB के साथ प्रगति की बात। हम चाहते हैं कि देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाए और PNB उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और 2047 तक जो मोदी जी ने ये उद्देश्य रखा है कि देश को डेवलप कंट्री बनाना है और हमने ये सीतापुरा इंडस्ट्रियल जो आयोजन रखा, MSME उद्यमियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और ये आयोजन सफल रहा। और इसमें शहर के नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट ने हिस्सा लिया और अभी ये प्रोग्राम का जस्ट दो घंटे भी नहीं गुजरे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स देख के ये लगा कि हमने जो आयोजन और जो पर्पस के लिए रखा वो पर्पसफुल रहा और सफल रहा। आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रोग्राम है वो और आगे भी जारी रहने चाहिए? ज़रूर, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्रांड इमेज की एक विजिबिलिटी बढ़ती है, लोगों तक PNB की बात पहुंचती है। PNB MSME को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहा है ये आम जनता और आम उद्यमियों तक पहुंचती है और इस तरह के सफल आयोजन से बैंक को नए बिजनेस में को जोड़ने में मदद मिलेगी। और हम आशापूर्ण हैं कि इस आयोजन से आज कम से कम हम जयपुर शहर में कम से कम तो हम 500 करोड़ का बिजनेस एडिशनल ऐड करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक PSU PNB बैंक जो है वो इतनी कंसर्न के साथ में 192 लोकेशंस इन ऑल ओवर इंडिया इस तरह के ये आउटरीच प्रोग्राम इन्होंने आज लॉन्च किए हैं। इसके पहले भी इन्होंने हाउसिंग लोन से संबंधित कुछ कार्यक्रम किए हैं जिसमें इन्होंने 12,000 करोड़ की लीड अचीव की हैं, जिसको ये आगे प्रोसेस में ले चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज MSME के लिए इस तरह का आउटरीच प्रोग्राम इन्होंने किया है। मैंने ऊपर भी अपने जो बात कही है उसमें ये बात कही है कि सरकारी बैंकें जिनकी पहुंच गांव-गांव, शहर-शहर तक है, अगर ब्रांच मैनेजर या अफसर लोग थोड़ा सा भी कंसर्न होते हैं क्वालिटी के लिए और टाइम, सबसे बड़ी बात है टाइम, तो ये पक्की बात है कि किसी भी प्राइवेट बैंक को ये पीछे छोड़ सकते हैं। और भारत को जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है अगर सारे PSU अगर इस तरह के आउटरीच कार्यक्रम और प्रोग्रेस में लग जाएं तो शायद उससे पहले ही हम देश को विकसित बना सकते हैं। एक बड़ी बात होती है कि बैंक सोच ये होती है कि बड़ा जो उद्यमी है उसको पकड़ा जाए, उसको लोन दिया जाए, छोटे उद्यमी कहीं पीछे छूट जाते हैं। अब उन पर ध्यान दिया जा रहा है। कितना फ़ायदा छोटे उद्यमियों को मिलेगा? ये सर्वविदित है कि देश की ग्रोथ में MSME का महत्वपूर्ण रोल है। हमें उसको ग्रो करना है तो ही देश ग्रो हो पाएगा। आज बैंक चाहें, आज बैंकिंग क्या करती है, बड़े उद्यमियों को तो बिना कोलेट्रल के बड़ा लोन दे देती है, छोटे उद्यमियों को बड़े कोलेट्रल पे भी छोटा लोन नहीं मिल पाता है, मिलता है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल पाता है। आज इनको ये देखना पड़ेगा MSME टू MSME, जो आदमी अच्छा क्रेडिट स्कोर लेके बैठा है उसको एक अच्छी रेट पे लोन दिया जाए ताकि वो अच्छा ग्रो करेगा। सारे अच्छे MSME अच्छी ग्रो करेंगे तो ये पक्की बात माने कि ग्रोथ आएगी ही आएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस एरिया भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फोकस एरिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के थ्रू बहुत सारे इंसेंटिव दे रहे हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट का विज़न है उसी हिसाब से हमारे पंजाब नेशनल बैंक का भी, हमारे टॉप अथॉरिटीज़ का भी और कॉरपोरेट विज़न भी है कि MSME का ग्रोथ का जो टारगेट या जो विज़न गवर्नमेंट का है उसको पंजाब नेशनल बैंक भी पूरा करे। जहाँ तक हमारे प्रेजेंस का सवाल है, पैन इंडिया हमारे 55,000 प्लस आउटलेट्स हैं, जिसमें ब्रांचेज जो ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेज होती हैं उनका संख्या भी 10,500 प्लस है। इन द स्टेट ऑफ राजस्थान हमारे 735 ब्रांचेज हैं। ये भी हमारे अमॉन्ग द बैंक्स दिस इज एट दी सेकेंड लेवल। और हमारी रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेस बहुत
ज़्यादा संख्या में हैं। और हमारा ये फोकस है कि जो मेट्रो और अर्बन के अलावा जो टियर 2, 3 या जो स्मॉल सिटीज़ है वहाँ पे भी MSME को बढ़ाने में हम सहयोग करें और अपना जो फंडिंग है या जो और सपोर्ट हम कर सकते हैं उसमें हम लगे हुए हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में हमारा एक जोनल ऑफिस है। जोनल ऑफिस के अलावा हमारे 10 सर्किल हैं जहाँ DGM रैंक के ऑफिसर्स बैठते हैं और हमारा जोनल ऑफिस इज हेडेड बाय ए जनरल मैनेजर श्री राजेश भौमिक सर। और इसके अलावा हमारे पास में वर्टिकल्स हैं जिसको MCC बोलते हैं, जो 1 करोड़ से ऊपर के लोन को कैटर करती हैं। हमारे पास PLP हैं, उनकी संख्या भी 11 है, जो कि 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है। और 735 ब्रांचेज हैं जिसमें ब्रांच हेड के अपने पावर हैं। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा हमारे सर्किल हेड जो कि DGM हेडेड हैं, जोनल ऑफिस है, सबके अपने अपने वेस्टेड पावर हैं। और जो हमारे पावर के बियॉन्ड जो बड़े केसेस होते हैं उसको हमने हेड ऑफिस को भेजते हैं, उनके वेस्टेड पावर में सैंक्शन होता है। ये जो स्पेशलाइज्ड वर्टिकल पर्टिकुलरली MCC PLP हैं, इनमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्री सैंक्शन पोस्ट सैंक्शन सब सेग्रीगेटेड है, सो दैट कि स्पेशलाइज्ड हम उनको सपोर्ट कर सकें।